कानून की बुनियाद पर जब देश खड़ा होता है, हर नागरिक को न्याय का अधिकार मिलता है। भारतीय दंड संहिता का यह ऐतिहासिक कदम हर दिल में इंसाफ का दीप जला देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल के एक नए एपिसोड आज की तारीख पर, जहां हम इतिहास के उन महान और महत्वपूर्ण पलों की चर्चा करते हैं जिन्हें हमारे देश और समाज को दिशा दी है। आज की तारीख है 6 अक्टूबर और आज हम बात करेंगे भारतीय कानून के एक ऐसे अध्याय की जो आज भी हमारे देश की न्याय व्यवस्था की नींव है। यह वही दिन है जब 6 अक्टूबर 1862 को भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड को औपचारिक रूप से पारित किया गया था, जो 1 जनवरी 1862 से पूरे भारत में लागू हुआ था। तो आइए जानते हैं इसके इतिहास के पृष्ठभूमि से। भारतीय दंड संहिता, जिसे हम आईपीसी के नाम से भी जानते हैं, ब्रिटिश भारत की न्याय व्यवस्था के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। यह एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जो आज भी हमारे देश में अपराधों को परिभाषित करता है और उनके लिए दंड की व्यवस्था करता है। इससे पहले भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के कानून और दंड की व्यवस्थाएं थी, लेकिन आईपीसी ने पूरे देश में एक समरूप और संगठित कानून प्रणाली को जन्म दिया। भारतीय दंड संहिता के निर्माण की कहानी ब्रिटिश शासनकाल से जुड़ी हुई है। 1833 में लॉर्ड मैकाले को भारत सरकार के लिए एक समरूप और विस्तृत दंड संहिता बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस समय भारत में विभिन्न प्रांतों में अलग अलग कानून थे और न्यायिक प्रक्रिया में एक रूपता की कमी थी। लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई जिसने भारतीय समाज, उसके रीति रिवाज और कानून के विभिन्न प्रणालियों का अध्ययन किया। कई वर्षों की मेहनत के बाद 1860 में इस संहिता का मसौदा तैयार किया गया और 1862 में इसे लागू किया गया। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अपराधों की व्यापक श्रेणियों को कवर करती है। इसमें अपराधों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जैसे कि हत्या, चोरी, धोखाधड़ी, बलात्कार और अपहरण। इसके साथ ही हर अपराध के लिए दंड का भी निर्धारण किया गया है। आईपीसी के तहत अपराधों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें सामान्य अपराध, विशेष अपराध और हिंसक अपराध भी शामिल हैं। इससे न्यायालय को अपराध के प्रकार और उसकी गंभीरता के आधार पर उचित दंड देने में आसानी होती है। आईपीसी की कुछ प्रमुख धाराएं आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि उदाहरण के लिए धारा 302 हत्या के अपराध के लिए दंड है, धारा 376 बलात्कार के अपराध के लिए दंड है, धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी के अपराध के लिए दंड है। ये धाराएं हमारी न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करती है। आईपीसी ने भारतीय समाज को एक संगठित दंड व्यवस्था दी है जो आज भी प्रासंगिक मानी जाती है। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता का पारित होना एक ऐसा कदम था जिसने देश में कानून की समानता और न्याय की संभावना को सुदृढ़ किया। यह कानून सिर्फ अपराधों को रोकने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए आधार भी प्रदान करता है। आईपीसी ने भारतीय नागरिकों को यह विश्वास दिलाया कि कानून के सामने सभी समान हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या वर्ग के हो। अब जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता आज भी हमारे लिए कितना महत्व रखता है। आज लगभग 160 से अधिक वर्षों के बाद भी भारतीय दंड संहिता हमारी न्यायिक व्यवस्था का प्रमुख स्तंभ बनी हुई है। इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे हैं ताकि इसे बदलते समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखा जा सके, चाहे वो साइबर अपराध हो या महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध। आईपीसी ने हमेशा उन मुद्दों का समाधान करने की मदद की है। यह तथ्य कि आईपीसी आज भी भारत की न्याय प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा है, यह दर्शाता है कि इसे कितने बारीकी और ध्यान से तैयार किया गया था। इसे एक ऐसा कानूनी ढांचा कहा जा सकता है जो समय के साथ लचीला और मजबूत बना हुआ है। इसमें किए गए संशोधन इस बात का प्रमाण है कि हमारे कानून निर्माता और न्यायपालिका इसे समय अनुसार सुधारने और सुदृढ़ करने के प्रति सजग है। तो दोस्तों, 6 अक्टूबर 1862 का यह ऐतिहासिक दिन भारतीय न्याय प्रणाली के इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। भारतीय दंड संहिता ने हमारे देश को एक मजबूत और संगठित कानूनी ढांचा दिया है
जो आज भी हमारे समाज में कानून और न्याय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप भारतीय कानून के किस हिस्से के बारे में और जानना चाहते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक घटना के साथ।